हेलो एवरीवन। हम लोग का नेसेसरी कंडीशन उस दिन हो गया था। किस किस क्या चीज़ किसका नेसेसरी कंडीशन हम लोग पढ़ रहे हैं? जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग का। अब हम लोग सफिशिएंट कंडीशन देखेंगे। तो हम लोग की हेडिंग क्या है? सफिशिएंट कंडीशंस फॉर अ जनरल नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम विथ एम कंस्ट्रेंट्स। एम जो कि एन से कम है, और एम क्या थे हमारे पास? पिछली बार हम लोगों ने देखा था कि एम जो थे वो नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स थे। एम क्या थे? एम थे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट आई, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आई की वैल्यू उतने ही कंस्ट्रेंट होंगे, तो आई की वैल्यू यहाँ पे एम है। और एन क्या है? एन क्या है हम लोग का? नंबर ऑफ डिसीजन वेरिएबल्स, फंक्शन ऑफ x1 टू xn। ठीक है, तो यही है। तो हम लोग पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक जनरल एन एल पी पी कंसिडर कर लेंगे, फिर उसके सफिशिएंट कंडीशन निकालेंगे, उसके बाद फिर पहले नेसेसरी कंडीशन निकालेंगे, उसके बाद फिर सफिशिएंट कंडीशन पे जाएंगे। तो हम लोग पहले कंसिडर कर रहे हैं जनरल एन एल पी पी। तो वैसे ही है सब, मैक्सिमम और मिनिमम z इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ x1 टू xn, और सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जी आईज हैं। कितनी आई है? m कंस्ट्रेंट्स हैं जो कि फंक्शन है x1 टू xn जो वेरिएबल्स हैं उनके, और इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में हम लोग के कॉन्स्टेंट्स हैं। और सर जो सारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं वो सारे नॉन निगेटिव हैं। ठीक, उसके बाद है द कंस्ट्रेंट कैन बी रिड्यूस टू। हम लोग क्या करते थे? जो जी आई एक्स फंक्शन होता था, जी आई फंक्शन इक्वल्स टू सी होता था, या फिर बी जो भी कांस्टेंट होता था, उसको क्या करते थे हम लोग? या ये इक्वल्स के इधर ला के यहाँ माइनस का साइन लगा के इक्वल टू 0 ले लेते थे, और यहाँ पर इसको एच आई मान लेते थे। वही चीज़ है। ठीक, उसके बाद इसमें लिखा हुआ है क्या क्या है, यहाँ पे सारी चीज़ें लिखी भी हुई हैं कि एच आई इक्वल्स टू जी आई माइनस सी आई फॉर एवरी आई। फिर लैग्रेंजेस फंक्शन विथ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर लैम्डा इज गिवन बाय। लैग्रेंज का जो फंक्शन है और उनके मल्टीप्लायर लैम्डा के साथ क्या होता था? एफ एक्स फंक्शन जो हम लोग का ऑब्जेक्टिव फंक्शन होता था वो माइनस समेशन ऑफ लैम्डा आई एच आई ऑफ एक्स। और यहाँ पे जो एक्स है ये क्या है? ये पूरे x1 टू xn सारे डिसीजन वेरिएबल्स हैं। और यहाँ पे जो लैम्डा, यहाँ पे जो तो पहले बताए थे, लैम्डा 1 के साथ h1 आएगा, लैम्डा 2 के साथ h2 आएगा। जितने कॉन्स्टेंट्स आएंगे उतने ही हमारे लैम्डाज होंगे। एक कांस्टेंट है अगर तो एक लैम्डा, और अगर m कांस्टेंट है तो m लैम्डा रहेंगे। ठीक, ये सारी चीज़ें पहले वाली हैं, पिछली बार नेसेसरी कंडीशन हम लोग देखे थे ये सब। फिर अज्यूमिंग L F H I R ऑल डिफरेंशिएबल पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू x1 टू xn एंड लैम्डा 1 टू लैम्डा m। हम लोगों को नेसेसरी कंडीशन में क्या करना होता था? उसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालना होता था। इस वजह से हम लोग ऐसे फंक्शन लेते हैं जो कि पार्शियली डिफरेंशिएबल हैं। ठीक, और फिर है हम लोग क्या एक फंक्शन बना रहे हैं, लेट v क्या है? डेबा 2 ऑफ एल एक्स लैम्डा बाई डेबा ऑफ एक्स जे। इसका मतलब क्या है? यहाँ पर जो हम लोग की फंक्शन आई है एल का जो ये फंक्शन आएगा, इसको हम लोग को डिफ्रेंशिएट करना है, वो भी 2 बार। किसके रिस्पेक्ट में करना है? पूरा इसको पूरा का पूरा ये जो है इसको पूरा डिफ्रेंशिएट करना है, और किसके रिस्पेक्ट में? एक्स जे का मतलब है कि जे की दोनों जगह एक्स जे की जगह भी ये पहला वाला एक्स जे और दूसरा वाला एक्स जे दोनों की जगह हम लोग जे की वैल्यू रखेंगे। 1 2 3 यहाँ पे लिखा है जे इक्वल्स टू 1 2, कहाँ तक जाएगा ये? हमारे पास कितने एक्स जे हैं? एन तक जाएगा। यहाँ पे आप लोग एन कर लीजिएगा, यहाँ पे 3 रह गया है, तो यहाँ पे ये एन तक जाएगा। तो हम लोग की डिफरेंशिएट हम लोग कैसे करेंगे? पहले x1 लेंगे, फिर x1, तो ये क्या हो जाता है? x1 स्क्वायर हो जाता है, इसको हटा देंगे। फिर जब हम लोग क्या करेंगे? फिर डेबा 2 एल बाई डेबा x1 लेंगे, x2 लेंगे। या फिर इसका मतलब है कि हम लोग किस तरीके से करेंगे इसको, कि एक बार डेबा 2 एल बाई डेबा x1 ले लिया, और उसके बाद जो यहाँ पे जे हैं सारे के सारे जेज पे हम लोग कर लिए, यानी कि पहले x1 यहाँ पे इसको 1 लेकर फिक्स कर लिया। फिर यहाँ पे क्या करेंगे? यहाँ पर हम लोग करेंगे 1 एक बार लिया, फिर यहाँ पे x2 ले लिया, यानी कि पहले x1 को फिक्स कर लिया, फिर x1 x2 xn से कहाँ तक गए हम लोग? xn तक चले गए। उसके बाद यहाँ पे 2 ले लिया, फिर 1 से n तक कर लिया डिफ्रेंशिएट। इसी तरह के सारे जे
की वैल्यू आगे वाले में भी आनी चाहिए और पीछे वाले में भी आनी चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, उसको आप तो ध्यान से दीजिएगा। और यहाँ पर इसको n कर लीजिएगा, ठीक। फिर v क्या है, फंक्शन बी ए मैट्रिक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स ऑफ l यानी कि लैग्रेंजेस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिसीजन वेरिएबल्स। और ये जो यहाँ पे जो फंक्शन है v, ये देखिए, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, जो ब्रैकेट बनाया है इसकी ये मैट्रिक्स है ना। तो हम लोग जब उसको सॉल्व करेंगे अलग अलग वैल्यूज़ आएंगी तो उसको एक मैट्रिक्स में यहाँ ऐसे, यहाँ ऐसे पूरा वैल्यूज़ रखते जाएंगे, फिर उसको सॉल्व करना है हम लोग को आगे। फिर एक और मैट्रिक्स लेनी है हम लोग को जो कि बनेगी h से, जो लैम्डा के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट होगा फंक्शन जो h आता है उससे बनेगी। u है हम लोग का, u को हम लोग, u कैसे मिलेगा हम लोग को, एच जे ऑफ आई ओवर, मतलब कि ऑफ फंक्शन पूरा x मतलब कि x1 टू xn। इसका मतलब क्या होता था, यहाँ पे पहले भी लिखे थे, यहाँ पे देखिए लिखा है एक्स जे यानी कि सारे के सारे डिसीजन वेरिएबल्स के रिस्पेक्ट में हम लोग को इसको डिफ्रेंशिएट करना है। और जैसे ऊपर बताया वैसे इसमें भी हो जाएगा कि एक जो है, तो यहाँ पे मान लो पहले 1 ले लिया और यहाँ पे 1 लिया, यहाँ पे 1 को फिक्स कर लिया ऊपर, h1 मतलब कि जो पहला फंक्शन होगा हम लोग का उसको पहले फंक्शन को x1 x2 x3 xn के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हम लोग को n फंक्शन मिल जाएंगे। फिर दूसरा फंक्शन लेंगे, फिर उसको भी सारे के सारे वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे। इसी तरीके से हम लोग को करते जाना है। फिर जो हम लोग की वैल्यूज़ सारी आएंगी उसको एक मैट्रिक्स बना करके पूरे में हम लोग रख देंगे। तो यू मैट्रिक्स जो होगी वो बन जाएगी किस ऑर्डर की, m क्रॉस n ऑर्डर की बनेगी, और हम लोग उसको डिनोट करेंगे u से, ठीक। फिर है बी ऑल्सो मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n, ठीक। फिर डिफाइन स्क्वायर मैट्रिक्स, फिर हम लोग एक स्क्वायर मैट्रिक्स बनाएंगे जो कि इस तरीके से रहेगी, एच, उसका नाम होगा एच बी इक्वल्स टू, ये क्या कौन सी मैट्रिक्स है, ये ब्लॉक मैट्रिक्स है। ब्लॉक में यहाँ पर जो है, यहाँ पे जीरो मैट्रिक्स रहेगी हम लोग की, यहाँ पे हम लोग u जो आएगा u की पूरी मैट्रिक्स यहाँ रख देंगे, यहाँ पर v की मैट्रिक्स रख देंगे, और यहाँ पे u ट्रांसपोज की मैट्रिक्स रख देंगे। u ट्रांसपोज सबको पता होगा कि किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे, मान लो एक मैट्रिक्स a है, इसका ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं, ए ट्रांसपोज ऐसे लिखते हैं, तो हम बताएंगे आगे अगर नहीं पता है तो। और इसी तरीके से एक मैट्रिक्स बनेगी, फिर उसको हम लोग देखिए क्या लिखा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, द मैट्रिक्स एच बी इज़ कॉल्ड बॉर्डर्ड हेशियन मैट्रिक्स, उसको बोलते हैं बॉर्डर्ड हेशियन मैट्रिक्स। फिर देन द सफिशिएंट कंडीशन फॉर मैक्सिमम एंड मिनिमम स्टेशनरी पॉइंट्स आर गिवन बिलो। सफिशिएंट कंडीशन कैसे मिलेगी, तो हम लोग एक पॉइंट ले लिए, मान लो x0 और लैम्डा नॉट भी स्टेशनरी पॉइंट हैं ऑफ द फंक्शन l के। देन x0 जो पॉइंट, किसी पॉइंट पर ही फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम और मिनिमम हो सकती है, तो जो जो पॉइंट होगा x0 उसकी वैल्यू मैक्सिमम कब होगी, ये देखिए इसकी वैल्यू द मैक्सिमम पॉइंट, सॉरी यहाँ से पहले पढ़ते हैं, देन x0 इज़ अ मैक्सिमम कब होगा, मैक्सिमम पॉइंट इफ़, यहाँ पे देखिए ये क्या है एच बी, ये क्या है एच बी का डिटर्मिनेंट है, ये है डिटर्मिनेंट ना, ये जो मैट्रिक्स मिलेगी हम लोग को यहाँ पर, इसका हम लोग डिटर्मिनेंट निकालेंगे। डिटर्मिनेंट हैज़ द सेम साइन पैटर्न विथ -1 टू द पावर n प्लस m। इसका मतलब क्या हुआ कि मान लो कि हम लोग के पास n की वैल्यू हो गई 2 और m की वैल्यू हो गई 3, तो जो डिटर्मिनेंट मिलेगा एच बी का या तो पॉजिटिव मिलेगा, देखो या तो ज़ीरो मिल सकता है, या तो पॉजिटिव या फिर नेगेटिव। तो हम लोग ज़ीरो का तो नहीं मिलने की कंडीशन है यहाँ पे है नेगेटिव या फिर पॉजिटिव। तो अगर ज़ीरो मिल जाएगा तो ना पॉइंट मैक्सिमम होगा ना मिनिमम होगा। और अगर मान लो कि डिटर्मिनेंट इसका पॉजिटिव मिला और -1 के पावर n प्लस m किए हम लोग, और -1 के पावर यहाँ पर अगर ये वाली वैल्यू से देखें तो क्या कितना आ जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई निगेटिव, है ना। और यहाँ पर भी अगर एच बी की वैल्यू क्या आ गई निगेटिव, तो ये फंक्शन जो होगा वो निगेटिव हो सॉरी इसका जो साइन पैटर्न, ये देखो मान लो ये निगेटिव आया, इसका साइन पैटर्न इससे मैच अगर कर जाता है तो हो जाएगी हम लोग की मैक्सिमम वैल्यू। समझ में आया, फिर से हम लोग पढ़ते हैं।
एक्स नॉट इज़ अ मैक्सिमम पॉइंट इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ एच बी हैज़ सेम साइन पैटर्न विथ -1 टू द पावर n प्लस m। हम लोग पहले क्या करेंगे, जो एच बी आएगा उसके डिटर्मिनेंट निकालेंगे, उसकी साइन देखेंगे कि क्या है, फिर हम लोग -1 के पावर n प्लस m करेंगे, जितने कांस्टेंट हैं और जितने डिसीजन वेरिएबल्स हैं उसको प्लस कर देंगे। और अगर एच बी की जो डिटर्मिनेंट की वैल्यू वो भी पॉजिटिव है और इसकी जो वैल्यू है वो भी पॉजिटिव है, तो हम लोग कहेंगे कि जो पॉइंट एक्स नॉट है वो कौन सा पॉइंट है, मैक्सिमम पॉइंट है। ठीक, और मिनिमम के लिए क्या कंडीशन है, मिनिमम पॉइंट इफ़ डिटर्मिनेंट ऑफ एच बी हैज़ सेम साइन पैटर्न विथ -1 टू द पावर m। और अगर यहाँ पर अगर एच बी का जो डिटर्मिनेंट होगा वो अगर पॉजिटिव आया और -1 के पावर m भी पॉजिटिव आया, तो हम लोग कहेंगे कि जो पॉइंट है वो एक्स नॉट, जो पॉइंट है वो मिनिमम पॉइंट है। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा, सॉल्व द नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ऑप्टिमाइज z इक्वल्स टू इतना सच दैट कंस्ट्रेंट्स जो हैं वो ये इतना ही दिए हुए हैं। ठीक, गिवन द NLPP जो दिया हुआ है वो लिख लिया हम लोग पहले। हियर वी हैव फंक्शन ऑफ x1 x2 x3 इक्वल्स टू f ऑफ x। यहाँ पर तीन डिसीजन वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग की जो तीन डिसीजन वेरिएबल्स हैं, तो हम लोग की जो x होगी कैपिटल X, यहाँ पे देखिए ये क्या हो जाएगा हम लोग का x1 x2 x3। ठीक है, यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है। फिर फंक्शन की वैल्यू लिखे, कंस्टेंट विल रिड्यूस्ड कैन बी रिड्यूस्ड टू h1। हाँ, यहाँ पे क्योंकि दो कांस्टेंट हैं तो हम लोग के पास एक h1 फंक्शन मिलेगा और एक h2 फंक्शन मिलेगा। पहला h1 फंक्शन किसके रिस्पेक्ट में आएगा, इसके रिस्पेक्ट में, या 15 को इधर करके इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा h1, और यहाँ पे -20 को इक्वल्स टू 0 करेंगे तो ये हो जाएगा h2। ठीक, यही चीज़ यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, सब पहले वाली चीज़ें हैं। फिर एक लैग्रेंज फंक्शन बनाएंगे हम लोग, यहाँ पे λ1 इंटू h1 आया और λ2 इंटू h2 आ गया। अब सबकी वैल्यू रख दिए हम लोग। ठीक है, ये सब चीज़ें वैसे ही चल रही हैं। फिर स्टेशनरी पॉइंट x नॉट लैम्डा नॉट हैज़ दस गिवन फॉलोइंग नेसेसरी कंडीशन। नेसेसरी कंडीशन निकालेंगे, जैसे हम लोग पहले पढ़े थे, l को x1 x2 x3 λ1 λ2 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करके देखिए यहाँ पे सब चीज़ किया गया। यहाँ पर शायद यहाँ पे देखिए यहाँ λ2 होगा, उसको सही कर लीजिएगा, कुछ अगर ऐसी कुछ अनजानी गलतियाँ हो गई हो तो उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे λ2 होगा, ठीक है, तो उसको सही कर लीजिएगा। ये सारी नेसेसरी कंडीशन आ गई। फिर उसको सॉल्व करने पर हम लोग को क्या मिला, द साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यील्ड क्या, एक्स नॉट की वैल्यू जो x1 x2 x3 थे उसकी वैल्यू ये मिल गई हम लोग को, पॉइंट्स नेसेसरी कंडीशन ये मिले, लैम्डा नॉट की वैल्यू ये मिल गई। हम लोग क्या कैसे इसकी वैल्यू निकालें, ये जो 5 कंडीशन आई हम लोग के पास, ये 5 कंडीशन को सॉल्व करके आप लोग उसको सॉल्व करेंगे तो हम लोगों को ये वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर द बॉर्डर्ड हेशियन मैट्रिक्स एट दिस सॉल्यूशन एक्स नॉट लैम्डा नॉट इज़ गिवन बाई, इसकी वैल्यू कैसे निकाले हैं हम लोग, देखिए एच बी की वैल्यू यहाँ पर, ये पूरा जो मैट्रिक्स बनेगा यहाँ पर ज़ीरो मैट्रिक्स बनानी थी, लोग ज़ीरो मैट्रिक्स बना दिए। पहले वहाँ पर एक चीज़ और थी कि यहाँ पे जो इसकी ऑर्डर था यहाँ पे लिखा था वहाँ पर n प्लस m, या देखिएगा पीछे क्रॉस n प्लस m, तो इसका मतलब यहाँ पर कितने कंस्टेंट थे, आप 2 कंस्टेंट और 3 डिसीजन वेरिएबल्स थे, तो n प्लस m 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बनेगी। और उसके बाद 5 क्रॉस 5 की मैट्रिक्स बनेगी। तो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर किसकी वैल्यू लिखे हैं, यहाँ पे क्या था, यहाँ पे u था, यहाँ पे u ट्रांसपोज था, u है ये, और यहाँ पे v था, और ये हेशियन मैट्रिक्स, हाँ पे देखो नीचे भी तो लिखे हुए हैं हम, यहाँ पर ये सब चीज़ें सब लिखा हुआ है। ठीक है, ज़ीरो मैट्रिक्स और ये सब वैल्यू रख लिए हैं। अब निकाले कैसे हैं वो हम लोग आगे देखेंगे। u कैसे निकालना था इस तरीके से, तो फिर हम लोग क्या किए हैं कि hi की जगह देखो पहले क्या कर लिए, hi की जगह 1 रख लिए, h1 को x1 के रिस्पेक्ट में किए, h1 को x2 के रिस्पेक्ट में किए, फिर इसी तरह x1 को x3 के रिस्पेक्ट में कर लिए। ठीक है, उसके बाद फिर क्या कर लिए यहाँ पर इसी तरह h2 को x1 के रिस्पेक्ट में, h2 को x2 के रिस्पेक्ट में, h2 को x3 के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लिए।
पार्शियली, ये हम लोग का इस तरह से हम लोग की मैट्रिक्स बनेगी कौन सी, यू वाली, और इसका जो वैल्यू यहाँ पे रखना है इस तरीके से। यहाँ पे देख लीजिए H1 के सारे ऊपर वाले रो में, H2 के नीचे वाले रो में, अगर S3 होता तो उसके नीचे रो, ये 3x3 मैट्रिक्स बन जाती है। यहाँ पर 2x3 मैट्रिक्स बनी है, ठीक है। तो ये हम लोग को मिल गया क्या, U मिल गया। और U ट्रांसपोज कैसे निकल जाएगा, हम लोग क्या करते हैं, ये जो रोज़ होते हैं उसको कॉलम में लिख देते हैं, सारे की सारी रोज़ को कॉलम में लिख दो या फिर सारे कॉलम्स को रोज़ में लिख दो। अगर इस तरह से देखो, यहाँ पर ये जो मैट्रिक्स है इसका हम लोग ट्रांसपोज अगर लिखना चाहें, इसका ट्रांसपोज बराबर क्या आ जाएगा, देखो ये जो कॉलम्स हैं इसको रो में लिखेंगे, क्या आएगा 1 2, ये जो कॉलम है दूसरी वाली इसको लिखेंगे 1 -1, फिर तीसरी वाली कॉलम है आ जाएगा 1 2। बस यहाँ पे 2x3 मैट्रिक्स थी तो उसके ट्रांसपोज 3x2 मैट्रिक्स बन जाएगी, जो कि यहाँ पे ये देखिए यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। फिर v कैसे निकाले थे हम लोग, निकालना था हम लोगों को del 2 l बाई del xj xj। xj इसलिए लिखे हैं कि कन्फ्यूजन ना हो कि j की वैल्यू रखनी है कि कोई और वैल्यू रखनी है, j की ही वैल्यू रखनी है लेकिन सारी रखनी है। सारी का मतलब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे x1 भी आया, सॉरी x1 भी आया हुआ है, x1 x2 भी आया हुआ है, x1 x3 भी आया हुआ है ना। जैसे वहाँ पे बताए थे कि x1 को फिक्स कर दो, पीछे बाकी जितने xj की सारी वैल्यूज़ भी घुमा दो। यहाँ पर j की वैल्यू यहाँ फिक्स कर दी है, और j में कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 है, तो x यहाँ पे 1 रख दो, फिर 2 रख दो, यहाँ पे 3 रख दो, तो क्या हो जाएगा x1 मिलेगा, ये यहाँ मिला हुआ है, x1 x2 मिलेगा, यहाँ मिला हुआ है, x1 x3 मिलेगा जो कि यहाँ मिला हुआ है, ठीक है। इसी तरीके से इधर वाली भी कर लेंगे हम लोग। यहाँ पे जो है, यहाँ पे x2 को फिक्स कर दिया है, फिर x1 आया, फिर x2 को दोबारा x2 था इस वजह से यहाँ पे स्क्वायर लिख दिया, यहाँ पे x3, इसी तरह इसकी वैल्यू निकाल के हम लोग मैट्रिक्स में लिख देंगे। मैट्रिक्स में किस तरह से लिखेंगे, मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होती हैं कैसे होती हैं, A11 A12, उसी तरीके से यहाँ पे एंट्रीज लिख देंगे। यहाँ पे 1 1 आ रहा है तो 1 1 की जगह यहाँ पे लिखेंगे, 1 2 आ रहा है यहाँ पे तो यहाँ लिखेंगे, 1 3 वाला यहाँ, फिर 2 1 2 2 2 3, इसी तरीके से सारी वैल्यूज़ v की लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गई हम लोग की v। नाउ वी हैव द कंडीशन फॉर ऑप्टिमैलिटी। ऑप्टिमैलिटी के लिए कंडीशन है हम लोग के पास क्या, x0 इज अ पॉइंट जो है वो मैक्सिमम पॉइंट होगा इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ एच बी हैज़ द सेम साइन पैटर्न विद -1 टू द पावर n+1। अब यहाँ पे -1 के पावर n+1 कितना होगा, -1 के पावर 5 हो गया ना, n कितना है हम लोग का, n 3 है, m 2 है, तो 3 + 2 इक्वल्स टू हो गया 5, तो -1 टू द पावर 5 क्या हो जाता है हम लोग को, -1 मिलेगा जो कि होता है निगेटिव, यहाँ पर है, यहाँ है निगेटिव। फिर मिनिमम पॉइंट होगा, यहाँ पे दोनों कंडीशन लिख दी हैं, उसके बाद डिटरमिनेंट निकालें। यहाँ पे क्या है, पॉइंट मिनिमम पॉइंट इफ़ डिटरमिनेंट ऑफ एच बी हैज़ द सेम साइन पैटर्न विद -1 टू द पावर m। m कितना है यहाँ पर n जो था डिसीजन वेरिएबल्स 1 2, इस तरीके से याद रखिएगा कि x1 to xn होते थे डिसीजन वेरिएबल्स, यानी कि n की वैल्यू किसकी होती थी, डिसीजन वेरिएबल्स होते थे। यहाँ पे कितने हैं, x1 x2 x3, यानी कि 3 डिसीजन वेरिएबल्स हैं और 2 कंस्ट्रेंट्स हैं, तो m = 2 है, तो यहाँ पे -1 की पावर 2 = कितना हो जाएगा 1, जो कि है पॉजिटिव। अब हम लोग ये दोनों देख लिए, अब हम लोग निकालेंगे क्या, डिटरमिनेंट ऑफ एच बी। डिटरमिनेंट ऑफ एच बी अगर निगेटिव आ गया तो क्या हो जाएगा, किसके साइन पैटर्न के साथ मैच कर जाएगा, वो इसके साइन पैटर्न के साथ मैच कर जाएगा, यानी कि वो मैक्सिमम पॉइंट बन जाएगा। और अगर डिटरमिनेंट ऑफ बी पॉजिटिव आ गया तो किसके साइन पैटर्न के साथ मैच कर जाएगा, इसके साइन पैटर्न के साथ, तो मिनिमम पॉइंट बन जाएगा। बस यही करना है हम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ गया हम लोग के पास, डिटरमिनेंट ऑफ एच बी पॉजिटिव 90 आ गया, जो कि ग्रेटर देन 0 यानी कि पॉजिटिव है, तो हम लोग का इस वाले के साथ मैच कर गया है, तो वो हो जाएगा पॉइंट ऑफ मिनिमा। x0 इज़ अ मिनिमम पॉइंट, और फिर हम लोग उसकी वैल्यू जो आई थी हम लोग की कैपिटल X0 की पीछे हम लोग निकाले थे, उसकी वैल्यू ले जाकर हम लोग ऑब्जेक्टिव फंक्शन में रखे हैं, तो मिनिमम z की वैल्यू हम लोग को ये मिली है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन भी सेम तरीके से सारी गिवन प्रॉब्लम लिखी है। फिर हम लोग क्या करेंगे, जो h फंक्शन होता है उसको जनरेट कर लेंगे। कैसे, यहाँ पे तो एक ही कांस्टेंट है तो एक ही h आ गया, फिर एक ही लैग्रेंज मल्टीप्लायर भी एक ही आएगा लैम्डा, ठीक है, सब उस वैसे ही है।
अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसको, अब हम लोग उसको पार्शियली डिफरेंशिएट करके नेसेसरी कंडीशन निकालेंगे। फिर उसको यहाँ पे देखो साइड में यहाँ पे सारे सॉल्यूशंस भी हैं, कैसे वैल्यूज़ आई हैं x1 x2 x3 की। सॉल्विंग साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन यील्ड्स x0 इक्वल्स टू x1 x2 x3 की वैल्यू 4 to 1 और लैम्डा की वैल्यू -2। यहाँ पे सब है साइड में ना, कुछ अगर प्रॉब्लम होगी तो पूछ लेना हमसे। फिर u की वैल्यू कैसे निकाल लेते हम लोग, यहाँ पे क्योंकि सिर्फ एक h है तो हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक ही h है, उसी एक ही फंक्शन को x1 के रिस्पेक्ट में कर लेंगे, x2 के और x3 के। कितने x हैं, हाँ 3 है ना, तो x3 के रिस्पेक्ट में तो हम लोग को क्या मिलेगा, एक रो मैट्रिक्स मिल जाएगी, क्योंकि दूसरा h है ही नहीं कि यहाँ पे हम लोग उसकी वैल्यू लिखें, एक ही रो में काम हो जाएगा, तो हम लोग को एक रो मैट्रिक्स मिल जाएगी और उसका ट्रांसपोज एक कॉलम मैट्रिक्स मिल जाएगी। ठीक है, फिर v की वैल्यू 2 बार डिफ्रेंशिएट करके निकालनी है। यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर तो 9 ही आएंगे वैल्यूज़, क्योंकि j की वैल्यू यहाँ पे तो सिर्फ j की वैल्यू लेते थे ना, तो 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3 3 1 2 3 2 3 3, ये तो 9 पूरी की पूरी 9th उसकी एंट्रीज आ जाएंगी, 3x3 मैट्रिक्स बन जाएगी यहाँ पर। ठीक है, फिर एच बी बना लिया, 0 यू ट्रांसपोज और v। और एक और बात होगी कि आप लोग कहेंगे कि 0 मैट्रिक्स का कितना ऑर्डर होगा, तो ये जो 0 यहाँ पे पहली बात तो लिखा हुआ है, ये किस ऑर्डर का 0 मैट्रिक्स है। पहले हम लोग यहाँ पे यू रख देंगे, पहले हम लोग को देखना होगा कि मैट्रिक्स मिलेगी किस ऑर्डर की। तो यहाँ पे n कितना है, n की वैल्यू है यहाँ पर 3, m की वैल्यू है 1, तो हम लोग को यहाँ पे 4x4 मैट्रिक्स मिलेगी जो एच बी है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये 4x4 मैट्रिक्स है, ऊपर नहीं जा रहा है, तो 4x4 मैट्रिक्स है। तो हम लोग जब यहाँ पर इसकी वैल्यू यहाँ रख देंगे, 1 लाइन में आ गया, फिर उसके बाद इस मैट्रिक्स की वैल्यू रख दिए, फिर इसकी वैल्यू रख दिए, तो इसका मतलब 0 का ऑर्डर कितना होगा यहाँ पर, यहाँ पे 0 का ऑर्डर 1 2 3 इधर ही हो गया, 4 इधर हो गया, तो 0 हम लोग का 1x1 आएगा, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 0 रहेगा। 2x2 मैट्रिक्स नहीं मिलेगी, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम लोग के पास यहाँ पे 3 वैल्यूज़ आ ही गई हैं, यहाँ पे भी 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, तो हम लोग और 0 को नहीं बना सकते, बल्कि इसके पिछले वाले में जिस 0 का ऑर्डर इससे ज़्यादा था, कुछ और था, तो फिर इसको पूरा कंप्लीट करने पहले। फिर x0 इक्वल्स टू क्या हो गया, x1 x2 x3 इज़ अ मिनिमम पॉइंट। कैसे मिनिमम पॉइंट, सिंस एच बी का डिटर्मिनेंट कितना आ रहा है, -4, और जो कि सेम किसके हो जाएगा, अगर हम लोग इससे देखें तो -1 के पावर n + m क्या हो जाएगा, 4, यानी कि पॉजिटिव, और अगर -1 के पावर m निगेटिव 1 ही हो, 1 m की वैल्यू 1 है तो निगेटिव आ जाएगा, और इसकी वैल्यू निगेटिव है, किसके साथ मैच हो रहा है, इसके साथ, तो इसकी वजह इसका जो x0 होगा वो पॉइंट हो जाएगा मिनिमम पॉइंट। ठीक है, तो ऑप्टिमाइज इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, -35। फिर एक चीज़ और ये ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम लोग की वैल्यू जो है वो मिनिमम पॉइंट नेसेसरी कंडीशन से ही निकल जा रही है। हम लोग यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं, यहाँ पे फाइंड कर रहे हैं कि वो पॉइंट मैक्सिमम है या मिनिमम है ना, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें हम लोग को ऑप्टिमाइज z लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, ये ऑप्टिमाइज z लिखा है, मिनिमम z तो हम लोग अभी हम लोग निकाले सफिशिएंट कंडीशन से, तब पता चला है कि उसकी वैल्यू मिनिमम वैल्यू निकालेगा ये ना। यहाँ पे क्योंकि उसमें क्वेश्चंस में ऑप्टिमाइज z लिखा रहेगा, हम लोग को बताना होगा कि इसकी वैल्यू मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी और क्या वैल्यू आएगी। क्या वैल्यू आएगी वो तो हम लोग नेसेसरी कंडीशन से निकाल लेंगे, और मैक्सिमम आएगी या मिनिमम आएगी वो हम लोग सफिशिएंट कंडीशन से निकाल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं, 2 क्वेश्चंस हैं, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा और हमें दिखाइएगा ज़रूर। तो थैंक यू।